नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी निधि और अंजलि मौजूद है। और अब हम बात करने वाले हैं गुजरात के रण की, क्योंकि अब इसको लेकर तमाम जो सियासी पार्टियां उनकी तरफ से सेकंड फेज के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। प्रधानमंत्री ने शेयर किया है अहमदाबाद रोड शो का वीडियो, 50 किलोमीटर लंबा। यह अहमदाबाद से गांधीनगर का कल जो रोड शो हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा यह दिन बेहद खास रहा, लोगों के प्यार को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अहमदाबाद में रोड शो किया था। 50 किलोमीटर लंबे रोड शो में मोदी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की बारिश भी की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रोड शो के जरिए 16 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया। और ये देखिए, अब आपको आगे कुछ और तस्वीरें इसी रोड शो की दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें बैक टू बैक एक साथ स्क्रीन पर आपके सामने रही। रोड शो पर कैसे पुष्प वर्षा हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे। दूसरी तस्वीर देखिए, 16 विधानसभा में रोड शो हुई। 50 किलोमीटर लंबा ये सफर था, ये रोड शो था, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। लोगों का उमड़ा सैलाब दोनों ही तरफ। अभी देखा था आपने तस्वीरों में कैसे दोनों ही तरफ सड़क के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। पीएम का कल मेगा रोड शो हुआ। 50 किलोमीटर का सफर जिसमें उन्होंने तय किया और 16 विधानसभा को एक साथ इस रोड शो के जरिए उन्होंने कवर किया है। आपको बताते चले कि फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है गुजरात में। अब बारी है दूसरे चरण के मतदान की, जो कि होना है 5 दिसंबर को। और प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो पूरे जोरों पर था कि अचानक पीछे से एक एम्बुलेंस आ गई। प्रधानमंत्री के सुरक्षा अधिकारी तुरंत एक्टिव हो गए और एक्शन दिखाई दिया। प्रधानमंत्री के आदेश पर उनके काफिले को तुरंत रोक दिया गया और एम्बुलेंस को रास्ता फिर दिखाया गया। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ये घटना सिमिलर घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे ही घटना अहमदाबाद में, जैसा कि हमने आपको कल दिखाई, कल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रोड शो के दौरान अचानक से पीछे से एम्बुलेंस आती है, फिर ये रास्ता क्लियर किया गया। फिर उसके बाद दूसरी तस्वीर, कुछ दिनों पहले याद होगा हिमाचल चुनावों का प्रचार करने पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी और उस दौरान भी एक एम्बुलेंस आ गई, जिसकी वजह से फिर प्रधानमंत्री ने काफिला रुकवाया और एम्बुलेंस को पहले रास्ता दिखाया गया। फिर गांधीनगर से एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका कि पहले एम्बुलेंस को जाने दिया गया, इमरजेंसी जो थी उसको आगे जाने दिया गया, एम्बुलेंस को आगे जाने दिया और फिर प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ा। तो 3 तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से इस बात की परवाह करते हैं कि पहले एम्बुलेंस को रास्ता दिखाया जाना जरूरी है। तो देखिए, 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाई किस तरह से प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान जब एम्बुलेंस आई तो उस दौरान रास्ता दिया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो मेगा रोड शो हुआ 50 किलोमीटर लंबा, इसकी जानकारी आपको दें। कैंपेन की जो शुरुआत है वो आज 6 नवंबर को हुई थी। हम आपको अब बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री की तरफ से मेगा कैंपेन किया गया है चुनाव प्रचार के दौरान, उसकी एक एक डिटेल। कितने जिलों में अभी तक रैली हुई है? 23 जिलों में अभी तक रैलियां हो गई हैं प्रधानमंत्री की। कितनी रैलियां हुई? 28 रैलियां खुद प्रधानमंत्री कर चुके हैं। रोड शो, 3 बड़े रोड शो, और कल का हमने आपको रोड शो दिखाया प्रधानमंत्री का, जो कि 50 किलोमीटर से भी लंबा, करीब 51 किलोमीटर का बताया जा रहा है। और कितनी सीटें कवर की है प्रधानमंत्री ने अभी तक के अपने प्रचार और रोड शो में? 100 सीटें कवर की गई हैं 182 में से। और
और कल ही की अगर बात की जाए तो 16 सीटों को कवर किया गया है। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है और हमारे जो संवाददाता मौजूद हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं, शंभुनाथ शुक्ला जी मौजूद हैं और मनोज कुमार मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ साथ अतुल जी हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। जयराम विप्लव है जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, आमोद राय और पंकज झा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले पंकज, मैं आपका रुख कर रहा हूं। जो हमने कल अहमदाबाद में देखा और लगातार हमने देखा कैसे आपने वहां की एक एक डिटेल, एक एक तस्वीर दिखाई है दर्शकों को भी, क्योंकि आप लगातार कवरेज कर रहे थे। क्या देखा आपने, लोगों में कितना उत्साह देखा और ये कितना जो मेगा रोड शो और जो मेगा कैंपेनिंग है वो कितना बड़ा असर डालती हुई नजर आएगी? देखिए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई रोड शो हमने देखे हैं, लेकिन कल का कई मायनों में ऐतिहासिक था। इस मायने में ऐतिहासिक था कि 3 रैलियां करके लौटे थे और एक साथ 16 विधानसभाओं को, जो अहमदाबाद की है, उसको उन्होंने टच किया। उन 16 में से 3 ऐसी भी हैं जो 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में चली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास है और बीजेपी के रणनीतिकारों को भी कि सबसे बड़ा अगर कोई ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के पास और सबसे बड़ा कोई चुनावी मुद्दा है गुजरात में पिछले कई सालों से, अगर आप 2002 से देखें तो सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। उनकी छवि के आसपास ही चुनाव होता रहा। मोदी को भी इस बात का एहसास है। और रोड शो इसीलिए होता है कि आप चूंकि चुनावी रैली में जाते हैं, बहुत दूर से मोदी को देखते हैं लोग। यहाँ क्या होता है ना कि अब सड़क के दोनों किनारे कार्यकर्ता खड़े रहते हैं, अपने घरों की छतों पर रहते हैं, देख लेते हैं। और मैंने कल देखा कि कैसे लोग 4-4 घंटे तक खड़े थे। मैंने चांदखेड़ा जो आखिरी पॉइंट से पहले का था, वहाँ पर 3.5 घंटे 4 घंटे से लोग खड़े थे उनको देखने के लिए, उनकी झलक लेने के लिए। लोग अपने साथ तोहफे लेके आए थे। ये जो कनेक्ट है ना, ये अद्भुत है। उन्होंने अपनी छवि बनाई है सालों तक। और इसीलिए चूंकि ये चुनाव है जिसके बारे में कहा जा रहा है, मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि कम वोटिंग हुई है। इस बात का बीजेपी के थिंक टैंक को भी एहसास है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं समर्थकों को लगता है कि इस बार तो कोई मुकाबला वैसा है नहीं, बीजेपी की जीत हो रही है, तो कार्यकर्ता कहीं घर न बैठ जाए। इसीलिए पूरी बीजेपी की टीम और मोदी उसके सबसे अगुवा हैं। इसीलिए इस तरीके से जनता से पंकज जी, ये बड़ी बात आपने यहाँ पर उठाई है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार जो फर्स्ट फेज का वोटिंग परसेंटेज था वो कम रहा। चर्चा आज इस पर हम जरूर करेंगे। आमोद, मेरे सहयोगी भी गुजरात से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। आमोद, ये जो करिश्मा है प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात से बेहद खास लगाव, ये तो समझ में आता है कि उनका ये गृह राज्य है। 50 किलोमीटर का रोड शो करना ये कोई मामूली बात नहीं होती है, कम बड़ी बात नहीं होती। और उस बीच में एक जेस्चर जो वो दिखाते हैं अपने रोड शो के दौरान कि एम्बुलेंस अगर पास से आ रहा है तो एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ता दे देते हैं। ये जो जेस्चर है वो लोगों के बीच में सबसे ज्यादा कनेक्टिंग हो जाता है। एक प्रधानमंत्री का रोल उस वक्त वो नहीं निभाते, बल्कि वो एक आम आदमी की तरह वो बन जाते हैं। निश्चित तौर पर देखिए रिधि, आप कह सकती कि प्रधानमंत्री अपने कामों के जरिए देश के तमाम लोगों को एक संदेश भी देना चाहते हैं। इसमें एक संदेश भी छुपा होता है कि जब भी कोई इस तरह की गाड़ी आए, खास करके एम्बुलेंस आ रही है, तो कोई कितना भी वीआईपी हो, कहीं कितना भी जाम हो, तो उसको प्राथमिकता देकर हमें उसको रास्ता देना है, उस अपने गंतव्य तक भेजना है। तो ये एक तरह से मैसेज भी था। जहाँ तक बात रोड शो की है, तो कल प्रधानमंत्री का जो रोड शो हुआ उसमें तकरीबन मैं 3/4 रोड शो में आगे की गाड़ी पर बैठा था और लगातार उसको देख रहा था और कवर कर रहा था। जहाँ नरोडा से शुरू हुआ और जहाँ चांदखेड़ा तक ये खत्म हुआ, तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी मैंने कल तय किया। और शायद ये मैंने इस तरह का जुनून, इस तरह का जोश और लोगों के बीच जो एक उत्साह था इस रोड शो को लेकर, मैंने बिल्कुल आमोद, लोगों के बीच का उत्साह, लोगों के बीच का जो जोश है वो तो हाई था, लेकिन ये जोश कितना वोटों में तब्दील होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल रिजल्ट का इंतजार सभी कर रहे हैं। बहरहाल उनका जो रोड शो था वो बहुत ही आगे कामयाबी की ओर आगे बढ़ा। इस बीच एक बड़ी बात ये जो संकेत मिले हैं कि गुजरात में पहले चरण में फर्स्ट फेज में कमजोर मतदान हुआ है और वो क्या इशारा कर रहा है इस पर चर्चा करेंगे। 89 सीटों पर कल वोटिंग हुई, 62.89% वोटिंग हुई है, जो कि 2017 के मुकाबले 89 सीटों पर 4.34% कम वोटिंग हुई है। ये जो डिफरेंस है वो 5% तक है करीब करीब। और बोटाद जिले में सबसे कम मतदान हुआ है जिसमें 57.58% वोटिंग हुई है। तो देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है कि जो कम मतदान हुआ है अब पिछले मतदान के मुकाबले, तो आखिर इसका मतलब क्या है कि इसको फायदा मिलेगा। 2017 की अगर बात करें, फर्स्ट फेज में जो मतदान हुआ था
वो 67.23% हुआ था। लेकिन इस बार फर्स्ट फेज में 89 सीटों पर जहां वोटिंग हुई, इसमें 62.89%, यानी करीब करीब 5% कम मतदान हुआ है। और अगर इसको एग्जैक्ट हम बताएं तो पिछली बार के मुकाबले ये 4.34% कम मतदान हुआ। तो सवाल यही कि किसको फायदा, किसको नुकसान, क्या अनुमान? आगे हम रुख करते हैं निधि अंजलि। ठीक, हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन जल्दी से आइए बता देते हैं, कम मतदान हुआ है लेकिन अनुमान क्या है, संकेत क्या बता रहे हैं? ये जो मेगा शो हुआ प्रधानमंत्री मोदी का, इसका कितना असर होगा, कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जल्दी से आपको बता देते हैं, मतदान कम हुआ है तो अनुमान क्या कहता है? एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं है, ये एक फैक्टर है। बीजेपी को फायदा संभव है, ये भी एक फैक्टर है। अंजलि जी हाँ, और आगे देखिए मतदान कम होने से क्या क्या संभावना है, अनुमान क्या लगाया जा रहा है कि बीजेपी को फायदा हो सकता है, इसका ये पॉसिबिलिटी है। और साथ ही एक और बड़ी बात ये कि वोटर्स सरकार के काम से संतुष्ट हो सकती है। साथ ही बदलाव की बहुत गुंजाइश नहीं, यही दर्शाता है कम मतदान होना। आगे मेहमानों से भी समझेंगे, लेकिन जानकारी सबसे पहले। और विपक्ष की रणनीति फेल हुई है, अनुमान ये भी लगाया जा रहा है क्योंकि कम मतदान हुआ है। बीजेपी के वादे पर जनता को भरोसा है, ये भी एक तरह से इशारा है, ये भी एक तरह से संकेत है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं, शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ हैं, मनोज कुमार मिश्रा जी हमारे साथ हैं, अतुल लोंडे जी हमारे साथ हैं और जयराम विप्लव जी हमारे साथ हैं। जयराम जी, आपके पास आ रही हूँ, क्या ये कम मतदान इशारा कर रहा है कि बीजेपी को फायदा हो रहा है? देखिए, आमतौर पर राजनीतिक जानकारों का, चुनाव विश्लेषकों का ये मत रहता है कि कम मतदान जो वर्तमान सरकार है उसके पक्ष में। और आप अगर देखेंगे तो मुझे लगता है ये एक एवरेज मतदान है, 60% के आसपास अगर मतदान है, उससे ज्यादा तो ये एक एवरेज मतदान है। और जहां कहीं भी हमने पिछले 2014 से 2022 तक के चुनाव को देखा तो एक रिवाज बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स नरेंद्र मोदी जी ने बदले और नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा संगठन तैयार किया, एक ऐसी सरकार की संरचना भी गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए तैयार की जो लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही करिश्मे का ये असर है कि इस बार भी गुजरात में बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। अतुल लोंडे जी, फिर तो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जयराम जी तो कह रहे हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस हाई है क्योंकि हमारे पास है पीएम मोदी का चेहरा। आपने तो ठीक से प्रचार तक नहीं किया, तो क्या गुजरात से हाथ धोना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को? ऐसा है कि अपने हिसाब से एनालिसिस करना और बात होती है और सच्चाई और बात होती है। जैसा 50 किलोमीटर का जो रोड शो है वो बहुत बड़ा रोड शो है, गाड़ी से किया हुआ, लेकिन 3570 किलोमीटर का रोड शो का कोई ऐसा ही नहीं है मीडिया पे, कोई उसके ऐसा ही नहीं कि एक आदमी पैदल चल रहा है 3570 किलोमीटर और दोनों तरफ लोग सुबह 6 बजे। आप अपनी तैयारी के बारे में बात करिए ना, मैं रोड शो का सवाल तो था ही नहीं मेरा कांग्रेस पार्टी की तैयारी का सवाल था। सवाल वही मैं आपको एम्बुलेंस की बात कही, अपने 5 मिनट एम्बुलेंस काफिले के बाहर रोकी गई है, सारे वीडियो हमने रिलीज किए। क्योंकि अतुल जी मुद्दे बात करने के लिए नहीं है और एम्बुलेंस रोकी गई और नुकसान हो रहा है आपका, तो आप जवाब देते नहीं बन रहा है आपको। सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और दिया जा रहा है। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी, एक बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं कि गुजरात में आज प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। काकरेज, पाटण, सोजित्रा में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बनासकांठा और अहमदाबाद में भी प्रधानमंत्री की रैली है। अब जो अगला फेज है, दूसरा चरण चुनावों का, वो 5 दिसंबर को है और दूसरे चरण के लिए आज चुनावी प्रचार को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब देखिए, पूरा एनालिसिस हम आपको समझा रहे हैं। आगे इन्फॉर्मेशन वॉल पर हम आपको जो डिटेल देने वाले हैं उसमें कम वोटिंग की क्या वजह संभव है ये हम आपको बताएंगे। देखिए, चुनाव प्रचार एक तरफा रहा क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस बार चुनाव में और बीजेपी का प्रचार विपक्ष पर भारी पड़ा, ये बहुत बड़ी वजह है। और संभावनाएं क्या है, क्यों हम वजह दरअसल आपको बता रहे हैं, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ। सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में विपक्ष नाकाम रहा, ये भी एक फैक्टर इन चुनावों में देखने को मिला। सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन सका इन चुनावों में। जी हाँ, और आगे जानकारी है कि पिछली बार पाटीदार आंदोलन का असर देखने को मिला था, लेकिन इस बार ये असर भी नहीं था। बड़े पाटीदार नेता इस बार बीजेपी के साथ हैं, जिसका कहा जा रहा है कि बड़ा फायदा बीजेपी को पहुंच सकता है। तो कम वोटिंग की क्या वजह संभव है, ये हमने आपको बताया। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। जयशंकर गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि इस बार जो है वो कम वोटिंग की वजह ये भी है कि बार बार जो विपक्षी पार्टियां गिना रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलेगा,
क्या असर इस बार होता आपको नजर आता है, या फिर से गुजरात में कमल खिलने की संभावना प्रबल है? क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने तो ठीक तरीके से प्रचार प्रसार भी नहीं किया जैसा बीजेपी का धुआंधार प्रचार था। सीधे पीएम उतर गए रोड शो करने 50 किलोमीटर का। नहीं, एक चीज देखना होगा कि जो मतदान हुआ है उसमें कहाँ ज़्यादा हुआ है, कहाँ कम हुआ है। एक चीज़ आप देखिए, गौर करिएगा, अगर सारे ज़िलों के रुझान को देखते हुए, तो जो ग्रामीण इलाके हैं, मोरबी, जैसे मोरबी जहाँ पुल दुर्घटना हुई थी जिसमें 135 लोग मर गए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतदान हुआ है। लेकिन राजकोट में मतदान कम हुआ है, शहरी इलाकों में मतदान कम हुआ है, ग्रामीण इलाकों में मतदान ज़्यादा हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, नरेंद्र मोदी गुजरात के लाडले हैं, इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं। लेकिन भाजपा का विश्वास इस बार मोदी जी से भी थोड़ा सा डिगा है, क्योंकि इस बार जिस तरह से भाजपा के नेताओं की कारपेट बॉम्बिंग कराई गई गुजरात में, पहले हमने देखा, हमने गुजरात के चुनावों को कवर किया है, जब मुख्यमंत्री होते थे मोदी जी, तब सिर्फ मोदी जी होते थे और कोई नहीं होता। आपकी वजह से तो नहीं ठीक है जयशंकर जी, अब देखना यह भी होगा, क्योंकि यहां पर एक वजह हमने ये भी गिनाई कि जो पाटीदार आंदोलन था उसका बहुत ज्यादा असर था 2017 में, लेकिन विपक्ष अगर वहां पर लो की कैंपेन भी कर रहा है तो उसका अब इस बार असर भी देखने को नहीं मिल रहा है, ये हम देखेंगे। लेकिन जो फर्स्ट फेज पर हम वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वोटिंग कहां पर हुई इसको आप जान लीजिए, और सबसे कम वोटिंग कहां पर हुई इसको आप जान लीजिए। देखिए, दो आपके सामने डेटा है। तापी में जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई 76.91% हुई है, और सबसे कम जो वोटिंग हुई है वो बोटाद में हुई, जहां पर 57.58% हुई है। और कुल जो 89 विधानसभा सीट्स हैं वहां पर कुल जो वोटिंग हुई है वो 62.89% है, यानी कि पिछली बार के मुकाबले करीब करीब 5% कम। विपिन का यहां पर सीधा रुख करना चाहेंगे। विपिन, जरा यह बताइए कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ताकत इतनी झोंक दी गई है कि विपक्षी नेता या विपक्षी पार्टियां वहां पर कहीं मैच करते नजर नहीं आ रहे, और दूसरी तरफ वोटर्स का कम आना, यह किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्या यह बतला रहा है? देखिए करुणा, दो खासकर गुजरात के जो इलाके हैं, सौराष्ट्र और कच्छ, पिछली बार का अगर वोट परसेंटेज देखेंगे तो यहाँ पर 68% से ज्यादा वोट पड़ी थे, और यहाँ पर सबसे ज्यादा माइलेज जो मिला था वो कांग्रेस को मिला था। सबसे ज्यादा सीटें इन दोनों जगहों पर, चाहे वो सौराष्ट्र हो चाहे कच्छ हो, इन दोनों जगहों पर अपर हैंड कांग्रेस का था, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की थी। अब जब वोटिंग कम हुई है, वोट प्रतिशत 2017 के मुकाबले कम हुआ है, तो इन्हीं दोनों रीजन्स में सबसे ज्यादा कम हुआ है। ये सीधे सीधे इशारा है कि नुकसान कांग्रेस को होने की ज्यादा संभावना है। इशारा यह भी है कि जब सरकार के प्रति गुस्सा होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं, एनकरेज करते हैं कि चलिए सरकार को हटाना है। लेकिन इस बार ऐसा माहौल नहीं मिला। शायद यही वजह है कि वोट प्रतिशत कम हुआ है, और ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। लेकिन कांग्रेस के लिए, जो इस पूरे चुनाव में बहुत साइलेंट है, कोई भी बहुत एग्रेसिव कैंपेन नहीं हुआ, बड़े लीडर्स आए नहीं, उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका होगा। और जिस तरह का उनका पूरा सिनेरियो रहा है कांग्रेस का, ये बड़ी बात कही आपने विपिन। आप तो ग्राउंड में हैं, आप वहां पर देख भी रहे, लोगों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ शंभू जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शंभू जी, आखिर क्या वजह नजर आती है? ठीक है, गुजरात जो है वो प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, इसका भी बड़ा असर होता है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने आखिर क्यों हैंडओवर कर दिया एक तरीके से? प्रचार प्रसार में उस तरीके की तेजी देखने को नहीं मिली, खास करके कांग्रेस पार्टी की ओर से। जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक है राहुल गांधी, वो तो आए ही नहीं ठीक से प्रचार करने के लिए। फायदा तो बीजेपी को पहुंचेगा ही, वो लगातार अपने काम भी गिनवा रही है और अपने स्टार प्रचारकों की फौज भी गुजरात में खड़ी कर चुकी है। देखिए, एक तो कांग्रेस पार्टी में कोई स्टार प्रचारक आज की तारीख में है नहीं। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी थे। दूसरे, हमें लगता है कि अपोजिशन वहां नहीं रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी रोड शो किए हैं, अरविंद केजरीवाल की मीटिंग में भी भीड़ हुई है। लेकिन उनका डेब्यू असर कर पाएगा इस बार? नहीं, तो वही देख लिया, असर बिल्कुल कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गुजरात में, भाई गुजरात के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो गुजरात की तरफ से प्रतीक है, वो आखिरी दिनों में नहीं, आपको वजह क्या लगती है? नहीं, जो वोटिंग कम हुई है वो क्यों हुई? देखिए, उनको भी कहीं ना कहीं डर है बीजेपी के, इसीलिए डेरा डाल लिया है खुद प्रधानमंत्री ने। लगातार 3 दिन रहेंगे डेरा डाल के। यही बनारस में हुआ था, यही बनारस में उत्तर प्रदेश में हुआ था। जी, जो सूरत के काउंसिल इलेक्शंस के नतीजे थे जो कि आपके फेवर में गए थे, कुछ ऐसा सरप्राइज आपको लगता है इन तमाम आंकड़ों के बावजूद भी? देखिए, अब जाहिर है आप पार्टी वोट काटेगी। वोट किसके काटेगी? कांग्रेस के काटेगी। और बीजेपी का वो वोट बैंक जो किसी वजह से मोदी और शाह से असंतुष्ट होगा, उसका वोट भी काटेगी। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी ये बात समझ रहे हैं।
बिल्कुल। अब तक मोटा मोटी तौर पर जो आप कह रहे हैं, इन चुनावों में सबसे जो बड़ी पार्टी बनी है, वोट कटवा जो कर रही है, वो है आम आदमी पार्टी। वो बीजेपी के भी वोट काटने का काम कर रही है और कांग्रेस। लेकिन फिलहाल हमें रिजल्ट का इंतजार करना होगा। ये सब अनुमान और संकेत हैं। एक बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है। खड़गे के रावण वाले बयान पर मोदी ने कहा है, राम के अस्तित्व पर कांग्रेस को यकीन नहीं है। मोदी ने पलटवार किया, मुझे गाली देने के लिए रावण का करते हैं जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राम भक्तों के गुजरात में मतलब हालत खराब है। मुझे रावण कहा है। यूपी चुनाव बना, मुझे कभी रावण कहा जाता है, कभी हिटलर कहा जाता है, लेकिन राम भक्तों का अपमान किया है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको सुनवाते हैं। એ પ્રકારે આવીને નેતા અહીંયા બોલ્યા અને એમણે જાહેર કર્યું કે આ ચૂંટણીમાં મોદીને એની औकात બતાવી દેવામાં આવશે। અને ખેડગેજીને હું ઓળખું છું, એમનો ખૂબ આદર કરું છું, એમનું સન્માન કરું છું, પણ ખડગેજીને તો એ જ બોલવું પડે જે એમને ત્યાંથી ભણાવીને મોકલ્યા હોય। અને કોંગ્રેસ પાર્ટી એને ખબર નથી કે આ રામ ભક્તોનું ગુજરાત છે। હવે તમે મને કહો, રામ ભક્તોના ધરતી પર રામ ભક્તોની સામે એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું કે તમે મોદીને 100 માથાવાળો રાવણ કહો। બોલો ભાઈઓ બહેનો, આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી अयोध्या में भगवान राम मंदिर ने पण भव्य राम मंदिर में पण एनो विश्वास नहीं। एवी कांग्रेस पार्टी मने गाळो बोलवा माटे रामायण मांथी रावण ने लई आई। बोलो। तो देखिए, कल रोड शो के दौरान जो रैलियां भी की, उस दौरान ये कांग्रेस पर हमला। इन सब के बीच एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के रोड शो पर बीजेपी का बड़ा दावा। ये दावा क्या है, ये आप जान लीजिए। मोदी के रोड शो में करीब 10 लाख लोग शामिल, ये बीजेपी की तरफ से दावा है। और जाहिर सी बात है कि ये दावा, ये तस्वीर, ये जो भीड़ है, ये विरोधियों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। दावा क्या किया गया, एक बार आप सुन लीजिए। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ है, उनका पहले रुक करेंगे, फिर बाद में आपको सुनाएंगे। आमोद, ये जो तस्वीरें हैं और अब ये दावा कि 10 लाख लोग शामिल हुए थे, देखने के लिए उमड़े हुए थे, ये अपने आप में जो विरोधी है, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, उनकी चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। तरह का माहौल था और बीजेपी का जो दावा नहीं, बीजेपी का एक तरह से स्पष्ट कहना है कि पूरा अहमदाबाद भरा हुआ था। और ये मैंने देखा भी कि रोड कहीं भी खाली नहीं दिखा मुझे, और खचाखच रोड भरा हुआ था। लेकिन बीजेपी का जो नंबर्स में दावा है कि तकरीबन 10 लाख लोग अहमदाबाद में कल 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर लोग खड़े थे प्रधानमंत्री के इंतजार में। और एक जो तांता था वो कहीं टूट नहीं रहा था। जहाँ एक आदमी को खड़ा होना चाहिए, वहाँ 5-5, 7-7 आदमी खड़ा होकर मजमा लगाए हुए थे। मतलब इस कुल मिलाकर बीजेपी का जो दावा है उसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि 10 लाख लोगों को बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कल शामिल हुए हैं। तकरीबन 4 घंटे इसमें पूरा समय लगा है। 13 विधानसभा अहमदाबाद का और 1 गांधीनगर का, गांधीनगर साउथ की सीट को भी टच किया प्रधानमंत्री ने। तो कुल 14 विधानसभा क्षेत्रों को कल प्रधानमंत्री ने टच किया। ठीक है आमोद, बिल्कुल ये बड़ा दावा और जाहिर सी बात है इसको लेकर अब जो विपक्ष है उसकी तरफ से क्या रिएक्शन होता है। लेकिन मनोज जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, इससे पहले भी जो हम खबर दिखा रहे थे, जो प्रधानमंत्री की तरफ से निशाना साधा गया, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे का रावण वाला शब्द इस्तेमाल करना हो या फिर से पहले के इलेक्शंस में अपशब्द कहना हो, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, वो भी जानते हैं कि जब जब ऐसा उन्होंने किया है तब उन्हें इससे हार ही मिली है, इसका बुरा परिणाम उनके लिए हुआ है। तो पुरानी चीजों से सबक नहीं लेते, होता क्या है? निश्चित रूप से असल में चुनाव प्रचार की एक मर्यादा होती है। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर निजी आरोप लगाना ये किसी तरह से भी उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। और ये तब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसके पहले जब प्रधानमंत्री पर सीधा इस तरह का आरोप लगाया गया है तो कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है। और मुझे ये लग रहा है कि इस बार जो
और सर एक शॉर्ट रिएक्शन इस पर भी 10 लाख लोग उमड़े थे अहमदाबाद टू गांधीनगर जो रोड शो था, ये क्या बतला रहे हैं, इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से इसका मतलब है कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उसमें जो आकलन शुरू में अपन लोग कर रहे थे वो उसी तरह का है कि अपोजिशन जो विरोधी पक्ष है वो अपने वोट ज़्यादा न निकाल पाया होगा, इसलिए जो वोटिंग परसेंटेज कम है भाजपा इसका मतलब बढ़त उसकी ज़्यादा बेहतर है ऐसा मान के। और प्रधानमंत्री ने खुद जो मैंने आपसे किया था उसका जवाब आपने दिया नहीं था कि कांग्रेस की क्या तैयारी थी, आप रोड शो पे बोल रहे थे। इस बार मैं आपको रोड शो पर ही बोलने का मौका देती हूँ। 10 लाख लोग शामिल हुए थे, ये बीजेपी ने दावा कर दिया है। अब बताइए कि आपके लिए मुसीबत है या नहीं, और आपकी तैयारी क्या भारी पड़ी बीजेपी पे, क्योंकि पीएम ही उतर के रोड शो कर दें? ऐसा है कि राहुल गांधी जी गए थे, उन्होंने 3 रैली की, 5 सितंबर को एक रैली की थी, लातूर में एक रैली की थी, वो किसी ने बताया नहीं। ताबड़तोड़ रैलियां कुछ खड़गे जी कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, मुकुल वासनिक जी कर रहे हैं। तो अभी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए 3 रैलियों से क्या होगा? 182 सीटें हैं गुजरात में। आप मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी, बोलिए। और उन्हें 8 वचन दिए हैं, ओल्ड पेंशन की बात कही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो नौकरी है वो खत्म करके रेगुलर बेसिस पे नौकरियों की बात की है, उन्होंने किसान का कर्जा माफ करने की बात की, 8 वचन दिए हैं और जनता जानती है, स्कूलों की भी बात की है। तो आप ये जो कह रहे हैं कि आप सुनिए, आप तो अपनी रणनीति पे व्यक्तिगत हमले ही कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। आप अपनी रणनीति पे व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, मुद्दों पर तो बात नहीं कर रहे। ठीक है, जयराम जी से भी कमेंट ले लेते हैं। मुझे तो मुद्दों पे बात ही नहीं बोलिए कर रहे हैं आप, बोलिए। डिबेट के शुरुआत से आपने एक मुद्दे पर बात नहीं की। आपके नेता खड़गे जी ने और ज्यादा व्यक्तिगत हमले कर दिए, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। वो जवाब सुना आपने? उन्होंने कहा कि गुजरात जो है राम भक्तों की धरती है और मुझे 100 सिर वाला रावण बताया जा रहा है। रेणुका चौधरी को शूर्पणखा कहने वाले यही प्रधानमंत्री थे। रेणुका चौधरी को शूर्पणखा कहने वाले यही प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह के ऊपर। अतुल जी, ऐसा लग रहा है कांग्रेस अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है इस तरह, और ये जो वोटिंग पैटर्न है वो भी बहुत कुछ इशारे कर रहा है। शंभुनाथ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप क्या कहेंगे, ये जो 10 लाख लोग शामिल हुए थे? नहीं, आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं मुझे लगता है अतुल जी। बीजेपी से रिएक्शन लेती हूँ आप ही के सवाल पर। जयराम जी बोलिए। देखिए, आप कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं को देखेंगे और डिबेट में आते हैं तो वो शिकायत करते हैं कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अपनी पूरी यात्रा में किसी भी जनता के मुद्दे को टच नहीं करते। उनको सावरकर याद आता है, उनको गोडसे याद आता है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात जाते हैं, उनको रावण याद आ जाते हैं। ये किस जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं? रही बात वचनों की, वचन तो इंदिरा जी के जमाने से दिया जा रहा था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाई क्या आपने? गरीबी हटाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 3.5 करोड़ लोगों को आवास बनाकर उन्होंने दिए। मतलब जयराम जी, ये जो 10 लाख लोग शामिल हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बताया वीडियो कि स्नेह और प्यार के लिए धन्यवाद, और बीजेपी दावा कर रही है कि 10 लाख लोग कल रोड शो में शामिल हुए। फायदा होता हुआ दिख रहा है आपको? आप क्या कहेंगे, एक लाइन में बताइए। एक सेकंड अतुल जी, अभी आपकी बारी खत्म हो गई, अभी पहले जयराम जी से कमेंट लेने दीजिए। ये प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियों से, उनके कार्यशैली से प्रभावित लोग हैं, ना कि विरासत के आधार पर। यही दिक्कत है अतुल जी कि कांग्रेस इधर उधर की बात बहुत करती है, मुद्दों पर बात नहीं करती। जल्दी से मैं शंभुनाथ जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए वक्त की कमी है। शंभुनाथ जी, आपको क्या लगता है ये वोट में तब्दील होगा, जो जितनी भारी भीड़ दिखाई दी? अभी आपने खड़गे जी के बयान के बारे में कहा कि कांग्रेस से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। ये बात सही है, कांग्रेस से खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, और ये कहीं ना कहीं अब सेकेंड फेज में भी बीजेपी के फेवर में, यानी मोदी के फेवर में निजी तौर पर जाएगी। और जो रोड शो किया है और लगातार वो डेरा डाले हैं, इससे लग रहा है कि उनको भी तो अंदाजा हुआ था कि वोट कम पड़े हैं, ऐसा ना हो हमारी एंटी इनकम्बेंसी हो। इसलिए ये जो रोड शो आखिरी दौर पे लगातार डेरा डाल के वहां कर रहे हैं, इसका असर तो निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी फेवर। बिल्कुल। अच्छा जयशंकर जी, मेरा सवाल आपसे, 2017 में हमने देखा पाटीदार आंदोलन का असर नजर आया था। जिस दक्षिण गुजरात की कच्छ सौराष्ट्र रीजन की बात करें, यहां पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार ना तो पाटीदार आंदोलन की ऐसी उसका कोई हवा, और जो विपक्ष है वो इतना वहां पर जोर शोर नहीं लगा रहा है कि पाटीदार आंदोलन जैसा असर दिखा पाए। यही वजह है कि बीजेपी हो, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि वो बड़े रिकॉर्ड के साथ जीत का दावा कर रहे हैं।
नहीं, कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस नज़र आता तो फिर 28 रैलियां नहीं करते वो, या 50 किलोमीटर का रोड शो नहीं करते वो। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ, कारपेट बॉम्बिंग जैसे की है। हम जब पिछली बार हम कह रहे थे, हमको याद है अच्छी तरह से, भाजपा के कई बड़े नेता गए थे गुजरात चुनाव प्रचार करने के लिए, उनको हवाई अड्डे से बैरंग वापस कर दिया गया था। कहा गया था कि यहाँ पे मोदी जी काफ़ी हैं, लेकिन इस बार कारपेट बॉम्बिंग कराई जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी को कॉन्फिडेंस इसीलिए हिला हुआ है, शायद वोटिंग पैटर्न में भी आप फर्क देख रहे हैं। 27 सालों से ग्राफिक्स भी चला रहे हैं, देखिए सर, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन दूसरी बात यह भी आप मान लीजिए कि कांग्रेस नहीं, लेकिन जयशंकर थोड़ा सा रोक रहा हूं। आप अगर बोल रहे कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, तो आप ही की बात पर सवाल मैं पूछ रहा हूं कि ये फिर नजर क्यों नहीं आ रहा, और डर किससे लग रहा है, आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से, किससे लग रहा है? नहीं, डर ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी शहरी इलाकों में भाजपा का वोट काट रही है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि बुरी से बुरी हालत में भी कांग्रेस के 32% वोट गुजरात में मिलते रहे हैं। आप लगातार जितने चुनाव का भी देख लीजिए, बहुत बुरी हालत जब कांग्रेस की रही है तब भी उनको 32% वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि 27 सालों का जो रहा है हमारा, वो कहीं भारी पड़ सकता है और कांग्रेस अंदर खाने भी मर्ज कर सकती है। से अतुल जी के चेहरे पर मुस्कान आई है, कम से कम इस डिबेट में अब मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं अतुल जी। अतुल जी क्या बोलना चाहेंगे? एक एनालिसिस ये भी कि बुरी से बुरी हालत में 30 से 32% के करीब में तो कांग्रेस लाती रही है, इसलिए आपको लगता है कि इतने में संतोष कर ले, प्रचार ना भी धुआंधार करे तो चलेगा? नहीं, ऐसा है कि हमारे अभी मुझे 1 मिनट आप बोलने देंगे। बिल्कुल 1 मिनट बोलिए। देश देख रहे हैं। देखिए, सौराष्ट्र में कपास का किसान और मूंगफली का किसान दूसरी फसल कैसे लगाना, ये उसके सामने सवाल खड़ा हुआ है। 11 लाख हेक्टेयर में उन्होंने कहा था कि सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण योजना जो है, नर्मदा सौराष्ट्र अवतरण सिंचाई योजना जो है, वो पूरी तरह फेल हो चुकी है, पानी उनके पास। और जो गुजरात में 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक जो शादियां है, एक अकेले अगर यही कारण है तो 27 साल से कैसे सत्ता पर काबिज है बीजेपी, अगर काम ही नहीं किया तो? बात तो मैं कह रहा था, आप मुझे मेरी बात रखने दीजिए। मुझे एक बात बताइए, किस बात पर संतुष्ट है लोग? क्या लोगों को नौकरी नहीं इसलिए संतुष्ट है? 20,000 MSME बंद हो गई है इसलिए संतुष्ट है? या फिर मुझे बताइए मोरबी में जो कांड हुआ उसलिए संतुष्ट नहीं है? लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना कि कांग्रेस का कौन सा नेता प्रचार करता हुआ दिखाई दिया? लोग भरोसा भी करेंगे तो किस बिना पर करेंगे? और फिर मैं पंकज झा के पास जा रही हूँ। पंकज, ये दिक्कत मेरी बात तो ठीक है, एक लाइन में पूरी कीजिए, इतना वक्त नहीं है, बताइए, एक लाइन में पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए, खरगे जी से क्यों लोग आप पर भरोसा करेंगे? जी से लेकर सचिन पायलट जी से लेकर हाँ। सारे लोग क्यों भरोसा करेंगे? क्यों करेंगे? हम जो बोलते करते हैं, हमने कर्जा माफ करके दिखाया, हमने ओल्ड पेंशन जो लागू करके दिखाई हमारे यहाँ। ठीक है, आपने कर्जा माफ किया, आपने ओल्ड पेंशन स्कीम पर आगे बढ़े, अब मौका दिया जाना चाहिए, 27 साल बाद बदलाव होना चाहिए, आपकी अपील है। ठीक है, मैं ग्राउंड की तो हकीकत जान लूं। अतुल जी 1 मिनट रुकिए, ग्राउंड रिपोर्ट भी तो देख लीजिए, लोग पसंद कर रहे हैं नहीं। पंकज झा के पास जा रही हूं। पंकज, यहां पर कांग्रेस दम भर रही है कि जो अभी तक वादे किए गए थे बीजेपी की ओर से, वो इतने सालों में पूरे नहीं किए गए। हर बार सत्ता की मलाई खाती रही बीजेपी, लेकिन कोई वादे पूरे नहीं किए गए। लेकिन असलियत क्या है? कांग्रेस का कोई चेहरा तक उतर कर नहीं आया प्रचार में। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, इसको 2 तरीके से समझने का प्रयास करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार था, बड़ा लो की अफेयर था। राहुल गांधी वहां नहीं गए थे, प्रियंका गए थे, लेकिन जो जानकारी आ रही है ग्राउंड से, वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच अच्छा मुकाबला रहा, कांग्रेस अच्छे से लड़ी। गुजरात का मामला जो है बिल्कुल अलग है। और यहाँ जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है नरेंद्र मोदी, गुजराती अस्मिता के प्रतीक। गुजरात के नरेंद्र मोदी निकलकर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है गुजरातियों में, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। ये जो अतुल जी जो बात कह रहे हैं, सारी बातें मैं मानता हूँ, लेकिन 27 सालों से यहाँ बीजेपी सरकार में है एंटी इनकम्बेंसी, यूथ में भी अनरेस्ट है। मैं गया हूं इन जगहों पे, मोरबी में भी इस घटना को लेकर था, लेकिन आखिर में सबसे बड़ी बात जो आ जाती है कि मोदी है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांग्रेस लोगों में ये समझा नहीं पाई है। 2017 में पाटीदार आंदोलन पर चढ़कर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन कर लिया था, तब जब वो सरकार नहीं बना पाए, तो इस बार तो कांग्रेस उस हिसाब से लड़ती भी मुझे कहीं बिल्कुल। और अब वैसे किसी आंदोलन की ना तो कोई पंकज हवा है, और जाहिर सी बात है कि जो सेंस ऑफ बिलीफ है, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आता है, जिसकी तस्वीर हमने कल अहमदाबाद टू गांधीनगर 50-51 किलोमीटर के रोड शो में देखी। सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए।